हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर के क्या चल रही हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। और कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए इस समय पर, वो निकाल के बताइए कि क्या चीज़ हो सकती है, वो ऐसी क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है जो उनको जानना ज़रूरी है अभी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, फॉलोड बाय 9 ऑफ कप्स। तो जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, दोनों को देखा जाए, एक ऐसा सिचुएशन जो किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता होगा या है, या जिसके लिए आपने कभी कोई काम किया होगा, पर कोई अन्य व्यक्ति आपकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आ रहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो अनबिलीवेबल है दूसरे लोगों के लिए। कोई अनबिलीवेबल बातें करते हुए, मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छी अच्छी, और उनको वो सच्चाइयाँ दिखाने की कोशिश करना है कि तुम देखो ये सच है, देखो ये सच है, देखो आप जिस पर्सन की बुराई कर रहे हो या जो पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसमें ये खूबियाँ हैं, ऐसा इन लोगों को सुनाई दे रहा है आपके बारे में। जो आपके विरोध में खड़े रहते हैं, जो हमेशा आपका विरोध करते हैं, जो कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो या बहुत ताकतवर हो या बहुत पावरफुल हो या बहुत ब्यूटीफुल हो या बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसी बातें जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सारी बातें यहाँ पर आपके लिए कही जा रही हैं कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको लेकर के कही जा रही हैं, आपको लेकर के बोली जा रही हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ये पर्सन जो है वो आप, मतलब इनको बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो रहा है, गुस्सा भी आ रही मन में बहुत ज़्यादा कि इतनी तारीफ कर रहा है ये पर्सन आपके बारे में, लेकिन जो व्यक्ति तारीफ कर रहा है ना, उस पर इनका कोई बस नहीं है। वो व्यक्ति मतलब इनका आपकी तारीफ बढ़ चढ़ के कर रहा है। जहाँ जहाँ तक वो आपकी तारीफ कर सकता है, आपके कामों की तारीफ कर सकता है, जहाँ जहाँ तक वो आपके बारे में अच्छी बातें कर सकता है, वो सब अच्छी बातें आपके बारे में बोल रहे हैं। वो सब अच्छा, इतना अच्छा कि इनको यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा इंसान है आप, इतने अच्छे, या आपसे वो इतना चिढ़ते हैं कि पूछिए मत। वो आपसे इतना चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं कि वो इस पर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो इस काम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इस तरीके की चल रही है। इस सिचुएशन को देख लीजिए कि आपकी तारीफ सुनने के बाद क्या हाल हो रहा है। मतलब जैसे जैसे ये आपकी तारीफ सुन रहे हैं, वैसे वैसे ये तिलमिला रहे हैं। जैसे जैसे आपकी तारीफ हो रही है, वैसे वैसे आपके विरोधी तिलमिला रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये इतनी तारीफ कैसे कर सकता है। ये जो पर्सन को ये इतना गुणगान करके बता रहे हैं, मतलब आपके बारे में जो इतना तारीफ करके एकदम हायर लेवल पे बता रहे हैं, वो मेरे सामने तो हायर लेवल पे कभी था ही नहीं। मतलब आप क्या थे इनकी नज़रों में? हमेशा एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जो बहुत छोटे मोटे स्तर पे काम करते रहे हो, या जो जिनकी वैल्यू बहुत खास नहीं रही है, या जिसको वो कभी बहुत खास वैल्यू के तौर पे देखना ही नहीं चाहते हैं।
और जिसके मतलब एक तरह से जिन्होंने कभी ये फील मतलब किया ही नहीं कि आप बहुत महान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा। लेकिन जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहे हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भले ही ना हो, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इस व्यक्ति के अंदर वो पॉजिटिविटी है जो कि आपने कभी फील की ही नहीं होगी। ठीक है, और चूंकि इनका वश उस व्यक्ति पर नहीं चल रहा है जो आपकी तारीफ कर रहा है, तो अब उससे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अब कुछ और बातें तो हो नहीं सकती हैं। तो आपस में ही चल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अकेले में ये बहुत इसका चिंतन मनन कर रहा है, यार ऐसे कैसे हो गया, ये कब हो गया, कैसे हो गया, इस तरीके की थॉट उनके दिमाग में आ रही है, इस तरीके की चीज़ कैसे हो सकती है, इस तरीके की बातें कैसे हो सकती हैं, इतना ज़्यादा महानता कैसे आ सकती है किसी व्यक्ति के अंदर, ये वो फील कर रहे हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ, जब आप इन सब व्यक्तियों से डिस्टेंस में गए हो। तो ये वो विरोधी लोगों को ये भी जानने की उत्सुकता है कि आप में इतना बदलाव कैसे आया, इतनी तारीफ आपकी की जा रही है, आप इतने मतलब आपको वो कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पे देख रहा है, ऊंचे दर्जे पे देख रहा है। और जो आपकी तारीफ कर रहा है वो केवल आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपके बारे में ये भी कह रहा है कि आप डिजर्व करते हो, बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, जहां आप अभी पहुंचे हो ना, आप इससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें डिजर्व करते हो, आप इससे भी ज़्यादा बेहतर बातों को डिजर्व करते हो, आप इससे भी ज़्यादा बेहतर काम को डिजर्व करते हो। तो एक ऐसा होता है ना, एक थॉट ऐसी होती है, एक ऐसी बात होती है, एक ऐसा सिनेरियो होता है कि बस अच्छा ये चीज़ होती है क्या, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी इस चीज़ को करना है, मुझे भी इस तरीके की बातों को सोचना है। तो वो इस तरीके से आपको देखने की कोशिश कर रहा है, वो इस तरीके से आपके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है, वो इस तरीके के कनेक्शंस को आपके साथ बैठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिख रहा है। अब आपके अंदर ये बदलाव कब आया, जब आप इस व्यक्ति से या इनके जैसे लोगों की बातों को इग्नोर करके अलग चले गए, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले गए या इनसे डिस्टेंस में चले गए, तब आपने अपने ऊपर ही फोकस किया है और आप अपने ऊपर ही फोकस करते आए हो। अभी क्या है ना, इनको लगता था कि जब ये आपकी बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप है ना डिस्टर्ब हो जाते होंगे, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते होंगे कि मतलब पता नहीं ये मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन पता है, जब आपकी ये लोग बुराई करते थे उस समय पर आपने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे इनका एक भी बात को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन आपके सामने हमेशा इन्होंने पैदा की थी, पर आपने अपने आप को अपने लाइफ पाथ को चुन लिया था और आप उसी पर चलते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने उस लाइफ पाथ पर चलते हुए नजर आ रहे हो जिसको आपने चुना था, जिसके साथ आप चल रहे थे, जिस लाइफ पाथ को आपको लगता था ये सबसे बेहतरीन है और शायद इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। तो जब ऐसा थॉट आपका चला, जब आप इस तरीके की सोच के साथ आगे बढ़े हो, वो बात इनको हजम नहीं हुई, वो चीज़ इनको हजम नहीं हुई है और इनको यही लगता है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो वो हमारी कल्पना से भी परे है, वो चीज़ आप कल्पना से ही परे है। अब केवल आपकी तारीफ एक लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रखता है कि बहुत सारे लोग इस अजनबी व्यक्ति के, इस जो व्यक्ति अननोन है उस व्यक्ति की बातों को फेवर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वही बात कह रहे हैं जो ये व्यक्ति कह रहा है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल, ऑनेस्ट, और उन्होंने काफ़ी मदद की है, बहुत बार पैसों से भी मदद की है, जिस तरीके से भी हो सकती है उस तरह से मदद की है, और एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत पॉजिटिव इंसान के रूप में वो आपको देख रहे हैं। आपने शायद तो कुछ ऐसी पढ़ाई भी कर ली है, कोई ऐसी डिग्री भी हासिल कर ली है जो कि शायद इनके सामने नहीं हुआ है। आपने चुपके से अपने ऊपर मेहनत करते रहे हो, एक्चुअली ये हुआ है आपके साथ। आप चुपके से अपने काम पर ध्यान देते रहे हो, अपने ऊपर मेहनत करते रहे हो, अगर आप आगे बढ़ते चले गए हो, और जब आप आगे बढ़ते चले गए हो ना, तो ये लोगों को यही घबराहट हो रही है कि ये पर्सन इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये पर्सन इतना आगे कैसे चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ये पर्सन इतना मतलब बहुत अच्छी बातें सोच रहा है। तो ये थॉट इनको लग रहा है, ये वाली बात इनको यहाँ पर ऐसी लग रही है। लेकिन आप इस सोच के साथ में हो, आप इस बात के साथ में हो कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी ही चीज़ें आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक पॉजिटिव रवैये के साथ आगे बढ़ोगे। आप एक ऐसे रवैये के साथ आगे बढ़ोगे जो आपको कहीं ना कहीं
एक ऐसी जगह पर लेके जाता है, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी स्टेज पर लेकर जाता है जो आपको महान बनाएगा। मतलब जहाँ आप प्रैक्टिस करते 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 आप एक पॉजिटिविटी स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे और आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हो। आप इतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो कि आप बहुत लोगों को हेल्प करना चाहते हो। ये आपकी मन की बात है। लेकिन जितने भी विरोधी हैं वो आपको ऊंचाइयों पे क्यों देखना चाहिए? अब आप अपने घर के अंदर तो हो नहीं कि भाई बहुत अच्छे हो, बहुत आप बाहर, जब तक आप बाहर सामाजिक रूप से काम नहीं करोगे तो बाहर के लोग आपकी तारीफ कैसे करेंगे? और उसको करने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, तब आपकी, और उसके लायक बनने का मतलब है कि आपकी सोच भी उतनी बड़ी है, आप उतना बड़ा सोचते हो, उस पर काम करते हो और लोगों की मदद करते हो, जब जाके आप इतने मतलब तारीफ के काबिल बन रहे हो। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि आपकी तारीफ करके लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो आपकी मदद तब भी करेंगे इन केस कि अगर आपकी स्थिति खराब होती है, इन केस आपको कभी उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा खड़े हुए हैं। तो ये बात सुन करके तो ये बौखला गया यार, ये कैसे हो सकता है? ये बात सुन करके भी ये बौखला रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अगर आपको उनको हमारी ज़रूरत होगी तो हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये बात सुन करके इनका बौखला जाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये बौखला रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ यही सच्चाई है, यही चीज़ें दिख रही हैं, यही पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी है कि आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी समझदारी इतनी से ज़्यादा बनी हुई है। मतलब देखो, अभी हो सकता है कि जो आपके विरोधी हैं वो आपकी चमक धमक को जानते ही नहीं थे, उनके आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ था नफरत का, घमंड का, वो हट गया, वो पर्दा हटा है। जब किसी ने आपकी तारीफ कर दी ना तो इनके आंखों पे पड़ा हुआ वो पर्दा भी हटा है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप क्या से क्या हो गए और आपको वो क्या समझते रह गए। मतलब वो कुछ और ही समझ रहे थे लेकिन आप कुछ का कुछ हो गए आपके जीवन में, आप अचानक से बहुत आगे तक चले गए और ये आपको समझ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत मायने रखती है जीवन में हर किसी के। चलो कुछ और कार्ड्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, क्या गाइडेंस है आपका हमारे व्यूवर्स के लिए, वो भी हमको बता दीजिए कि क्या गाइडेंस के साथ आप चल रहे हो। सो यहाँ सबसे विजडम, देखिए पहला ही कार्ड विजडम का आया है, क्योंकि यहाँ पर है द वॉइड, ट्रस्ट। सो चेंज, डेफिनेटली आप चेंज तो हुए ही हैं और ये चेंज इनको दिख रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता ने कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर इसीलिए पहुँचाया क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विजडम, ये जो विजडम है ना, इसी ने आपको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। पॉजिटिविटी, आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान ने आपको बहुत आगे तक लेकर के गए हैं। और आप बहुत अंधेरे में थे, आप बहुत अंधकार में रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी नहीं थी, कोई आपके साथ नहीं था, आप अकेलेपन में रहे हो। उस अकेलेपन से लड़ते हुए कहीं ना कहीं आप आगे बढ़े हो। ट्रस्ट का कार्ड है, डेफिनेटली आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया और यूनिवर्स ने आपको हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं किया, निराश बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे मेरे अन्य चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगहों पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी टैरो कार्ड, अपनी कुंडली, वास्तु या न्यूमरोलॉजी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और क्लेम करना है तो वीडियो लाइक करना है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर के क्या चल रही हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। और कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए इस समय पर, वो निकाल के बताइए कि क्या चीज़ हो सकती है, वो ऐसी क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है जो उनको जानना ज़रूरी है अभी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अच्छा, के बाद में यहाँ पर आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, फॉलोड बाय 9 ऑफ कप्स। तो जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, दोनों को देखा जाए, एक ऐसा सिचुएशन जो किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता होगा या है, या जिसके लिए आपने कभी कोई काम किया होगा, पर कोई अन्य व्यक्ति आपकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आ रहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो अनबिलीवेबल है दूसरे लोगों के लिए। कोई अनबिलीवेबल बातें करते हुए, मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छी, और उनको वो सच्चाइयाँ दिखाने की कोशिश करना है कि तुम देखो ये सच है, देखो ये सच है, देखो आप जिस पर्सन की बुराई कर रहे हो या जो पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसमें ये खूबियाँ हैं, ऐसा इन लोगों को सुनाई दे रहा है। आपके बारे में जो आपके विरोध में खड़े रहते हैं, जो हमेशा आपका विरोध करते हैं, जो कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, या बहुत ताकतवर हो, या बहुत पावरफुल हो, या बहुत ब्यूटीफुल हो, या बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसी बातें जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सारी बातें यहाँ पर आपके लिए कही जा रही हैं कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको लेकर के कही जा रही हैं, आपको लेकर के बोली जा रही हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ये पर्सन जो है वो आप, मतलब इनको बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो रहा है, गुस्सा भी आ रही मन में बहुत ज़्यादा कि इतनी तारीफ कर रहा है ये पर्सन आपके बारे में, लेकिन जो व्यक्ति तारीफ कर रहा है ना, उस पर इनका कोई बस नहीं है। वो व्यक्ति मतलब इनका आपकी तारीफ बढ़ चढ़ के कर रहा है। जहाँ जहाँ तक वो आपकी तारीफ कर सकता है, आपके कामों की तारीफ कर सकता है, जहाँ जहाँ तक वो आपके बारे में अच्छी बातें कर सकता है, वो सब अच्छी बातें आपके बारे में बोल रहे हैं, वो सब अच्छा, इतना अच्छा कि इनको यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा इंसान है आप, इतने अच्छे, या आपसे वो इतना चिढ़ते हैं कि पूछिए मत। वो आपसे इतना चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं कि वो इस पर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो इस काम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इस तरीके की चल रही है। इस सिचुएशन को देख लीजिए कि आपकी तारीफ सुनने के बाद क्या हाल हो रहा है। मतलब जैसे जैसे ये आपकी तारीफ सुन रहे हैं, वैसे वैसे ये तिलमिला रहे हैं। जैसे जैसे आपकी तारीफ हो रही है, वैसे वैसे आपके विरोधी तिलमिला रहे हैं कि कैसे, ये कैसे हुआ, ये इतनी तारीफ कैसे कर सकता है। ये जो पर्सन को ये इतना गुणगान करके बता रहे हैं, मतलब आपके बारे में जो इतना तारीफ करके एकदम हायर लेवल पे बता रहे हैं, वो मेरे सामने तो हायर लेवल पे कभी था ही नहीं। मतलब आप क्या थे इनकी नज़रों में? हमेशा एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जो बहुत छोटे मोटे स्तर पे काम करते रहे हो, या जो जिनकी वैल्यू बहुत खास नहीं रही है, या जिसको वो कभी बहुत खास वैल्यू के तौर पे देखना ही नहीं चाहते हैं, और जिसके मतलब एक तरह से जिन्होंने कभी ये फील मतलब किया ही नहीं कि आप बहुत महान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा। लेकिन जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भले ही ना हो, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इस व्यक्ति के अंदर वो पॉजिटिविटी है जो कि आपने कभी फील की ही नहीं होगी। ठीक है, और चूंकि इनका वश उस व्यक्ति पर नहीं चल रहा है जो आपकी तारीफ कर रहा है, तो अब उससे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अब कुछ और बातें तो हो नहीं सकती हैं। तो आपस में ही चल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अकेले में ये बहुत इसका चिंतन मनन कर रहा है, यार ऐसे कैसे हो गया, ये कब हो गया, कैसे हो गया। इस तरीके की थॉट उनके दिमाग में आ रही है, इस तरीके की चीज़ कैसे हो सकती है, इस तरीके की बातें कैसे हो सकती हैं, इतना ज़्यादा महानता कैसे आ सकती है किसी व्यक्ति के अंदर, ये वो फील कर रहे हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? जब आप इन सब व्यक्तियों से डिस्टेंस में गए हो।
तो ये वो विरोधी लोगों को ये भी जानने की उत्सुकता है कि आप में इतना बदलाव कैसे आया, इतनी तारीफ आपकी की जा रही है, आप इतने मतलब आपको वो कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पे देख रहा है, ऊंचे दर्जे पे देख रहा है। और जो आपकी तारीफ कर रहा है वो केवल आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपके बारे में ये भी कह रहा है कि आप डिजर्व करते हो, बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, जहां आप अभी पहुंचे हो ना, आप इससे भी ज्यादा बेहतर चीजें डिजर्व करते हो, आप इससे भी ज्यादा बेहतर बातों को डिजर्व करते हो, आप इससे भी ज्यादा बेहतर काम को डिजर्व करते हो। तो एक ऐसा होता है ना, एक थॉट ऐसी होती है, एक ऐसी बात होती है, एक ऐसा सिनेरियो होता है कि बस अच्छा ये चीज़ होती है क्या, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी इस चीज़ को करना है, मुझे भी इस तरीके की बातों को सोचना है। तो वो इस तरीके से आपको देखने की कोशिश कर रहा है, वो इस तरीके से आपके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है, वो इस तरीके के कनेक्शंस को आपके साथ बैठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिख रहा है। अब आपके अंदर ये बदलाव कब आया, जब आप इस व्यक्ति से या इनके जैसे लोगों की बातों को इग्नोर करके अलग चले गए, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले गए या इनसे डिस्टेंस में चले गए, तब आपने अपने ऊपर ही फोकस किया है और आप अपने ऊपर ही फोकस करते आए हो। अभी क्या है ना, इनको लगता था कि जब ये आपकी बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप है ना डिस्टर्ब हो जाते होंगे, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते होंगे कि मतलब पता नहीं ये मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन पता है, जब आपकी ये लोग बुराई करते थे उस समय पर आपने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे इनका एक भी बात को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन आपके सामने हमेशा इन्होंने पैदा की थी, पर आपने अपने आप को अपने लाइफ पाथ को चुन लिया था और आप उसी पर चलते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने उस लाइफ पाथ पर चलते हुए नजर आ रहे हो जिसको आपने चुना था, जिसके साथ आप चल रहे थे, जिस लाइफ पाथ को आपको लगता था ये सबसे बेहतरीन है और शायद इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। तो जब ऐसा थॉट आपका चला, जब आप इस तरीके की सोच के साथ आगे बढ़े हो, वो बात इनको हजम नहीं हुई, वो चीज़ इनको हजम नहीं हुई है और इनको यही लगता है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो वो हमारी कल्पना से भी परे है, वो चीज़ आप कल्पना से ही परे है। अब केवल आपकी तारीफ एक लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रखता है कि बहुत सारे लोग इस अजनबी व्यक्ति के, इस जो व्यक्ति अननोन है उस व्यक्ति की बातों को फेवर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वही बात कह रहे हैं जो ये व्यक्ति कह रहा है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल, ऑनेस्ट, और उन्होंने काफ़ी मदद की है, बहुत बार पैसों से भी मदद की है, जिस तरीके से भी हो सकती है उस तरह से मदद की है, और एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत पॉजिटिव इंसान के रूप में वो आपको देख रहे हैं। आपने शायद तो कुछ ऐसी पढ़ाई भी कर ली है, कोई ऐसी डिग्री भी हासिल कर ली है जो कि शायद इनके सामने नहीं हुआ है। आपने चुपके से अपने ऊपर मेहनत करते रहे हो, एक्चुअली ये हुआ है आपके साथ। आप चुपके से अपने काम पर ध्यान देते रहे हो, अपने ऊपर मेहनत करते रहे हो, अगर आप आगे आगे बढ़ते चले गए हो, और जब आप आगे बढ़ते चले गए हो ना, तो ये लोगों को यही घबराहट हो रही है कि ये पर्सन इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये पर्सन इतना आगे कैसे चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ये इतना पर्सन इतना मतलब बहुत अच्छी बातें सोच रहा है। तो ये थॉट इनको लग रहा है, ये वाली बात इनको यहाँ पर ऐसी लग रही है। लेकिन आप इस सोच के साथ में हो, आप इस बात के साथ में हो कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी ही चीज़ें आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक पॉजिटिव रवैये के साथ आगे बढ़ोगे। आप एक ऐसे रवैये के साथ आगे बढ़ोगे जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर लेके जाता है, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे स्टेज पर लेकर जाता है जो आपको महान बनाएगा। मतलब जहाँ आप प्रैक्टिस करते 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 आप एक पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे और आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हो। आप इतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो कि आप बहुत लोगों को हेल्प करना चाहते हो, ये आपकी मन की बात है। लेकिन जितने भी विरोधी हैं वो आपको ऊंचाइयों पे क्यों देखना चाहिए। अब दो आप अपने घर के अंदर तो हो नहीं कि भाई बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। आप बाहर, जब तक आप बाहर सामाजिक रूप से काम नहीं करोगे तो बाहर के लोग आपकी तारीफ कैसे करेंगे, और उसको करने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा तब आपकी, और उसके लायक बनने का मतलब है कि आपकी सोच भी उतनी बड़ी है, आप उतना बड़ा सोचते हो, उस पर काम करते हो और लोगों की मदद करते हो, जब जाके आप इतने मतलब तारीफ के काबिल बन रहे हो। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि आपकी तारीफ करके लोगों ने ये साबित कर दिया है कि वो आपकी मदद तब भी करेंगे इन केस कि अगर आपकी स्थिति खराब होती है, इन केस आपको कभी उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा खड़े हुए हैं। तो ये बात सुन करके तो ये बौखला गया, यार ये कैसे हो सकता है,
ये बात सुनकर के भी ये बौखला रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपको उनको हमारी ज़रूरत होगी तो हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये बात सुन करके इनका बौखला जाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये बौखला रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ यही सच्चाई है, यही चीज़ें दिख रही हैं, यही पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी है कि आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी समझदारी इतनी से ज़्यादा बनी हुई है। मतलब देखो, अभी हो सकता है कि जो आपके विरोधी हैं वो आपकी चमक धमक को जानते ही नहीं थे, उनके आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ था नफरत का, घमंड का, वो हट गया, वो पर्दा हटा है। जब किसी ने आपकी तारीफ कर दी ना तो इनके आंखों पे पड़ा हुआ वो पर्दा भी हटा है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप क्या से क्या हो गए और आपको वो क्या समझते रह गए। मतलब वो कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन आप कुछ का कुछ हो गए आपके जीवन में। आप अचानक से बहुत आगे तक चले गए और ये आपको समझ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत मायने रखती है जीवन में हर किसी के। चलो कुछ और कार्ड्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, क्या गाइडेंस है आपका हमारे व्यूअर्स के लिए, वो भी हमको बता दीजिए कि क्या गाइडेंस के साथ आप चल रहे हो। सो यहाँ सबसे विजडम, देखिए पहला ही कार्ड विजडम का आया है, क्योंकि यहाँ पर है द वॉइड, ट्रस्ट। सो चेंज, डेफिनेटली आप चेंज तो हुए ही हैं और ये चेंज इनको दिख रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता ने कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर इसीलिए पहुँचाया क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विजडम, ये जो विजडम है ना, इसी ने आपको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। पॉजिटिविटी, आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान ने आपको बहुत आगे तक लेकर के गए हैं। और आप बहुत अंधेरे में थे, आप बहुत अंधकार में रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी नहीं थी, कोई आपके साथ नहीं था, आप अकेलेपन में रहे हो। उस अकेलेपन से लड़ते हुए कहीं ना कहीं आप आगे बढ़े हो। ट्रस्ट का कार्ड है, डेफिनेटली आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया और यूनिवर्स ने आपको हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं किया, निराश बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे मेरे अन्य चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगहों पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी टैरो कार्ड, अपनी कुंडली, वास्तु या न्यूमरोलॉजी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और क्लेम करना है तो वीडियो लाइक करना है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।